हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भारती मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो हमारे जो निश्चित समाकलन चल रहे हैं उसका एक लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग गामा फलन और अपचयन सूत्र इन पे जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम गामा फलन को देखेंगे और उसके बाद अपचयन सूत्र को, और कौन सा जो हमारा गामा फलन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा या अपचयन सूत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहती हूँ, जितने भी क्वेश्चन जो आप लोग एक्सरसाइज में देखेंगे उसमें आप लोग गामा फलन का भी, उसी क्वेश्चन में गामा फलन का भी यूज कर सकते हो और उसी क्वेश्चन में आप लोग अपचयन सूत्र का भी यूज कर सकते हो। जब मैं गामा फलन आप लोग को बता दूंगी और गामा फलन से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगी, 100% श्योर है आप अपचयन सूत्र से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अपचयन सूत्र जो आएगा जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी तो वहां पे एक चीज प्रॉब्लम देती है। वो प्रॉब्लम क्या देती है? सम और विषम की परिस्थिति। सम और विषम की परिस्थिति में जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं वो लोग क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, उसके जो फार्मूले हैं ना वो भी लंबे लंबे हैं, मीन्स आपको जो बुरा भागा है ना वो बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। लेकिन वहीं पर उसी क्वेश्चन में यदि आप गामा फलन, जो गामा के जो आपके फार्मूले बनते हैं उस फार्मूले से आप उस क्वेश्चन को अप्लाई करोगे, उस ढंग से आप लाने की कोशिश करोगे और उस स्टेप से, जैसे गामा फलन के आपके फार्मूले के स्टेप आगे बढ़ते हैं, उस स्टेप से यदि फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, अपने गामा फलन से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। उससे पहले हम गामा फलन क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले गामा फलन को हम कुछ इस तरह बनाते हैं। कुछ इस तरह हम क्या करते हैं, गामा फलन को बनाते हैं। उल्टा यल समझ लेना, ठीक है। उल्टा क्या, यल ऐसे बनाते हो, इसी को क्या कर देना, ऊपर कर देना। इस यल को ऐसे नीचे ना करके ऊपर कर देना। यही आपका क्या होता है, गामा होता है। क्या होता है? गामा होता है। यदि गामा के अंदर n+1 दिया है, कितना दिया है? यदि गामा के अंदर n+1 दिया है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? ऐसे आप ब्रैकेट में भी आपको दिया रहेगा, पूरा ऐसे दिया होगा या कहीं कहीं आपको ऐसे दिया होगा गामा n+1। तो समझ लेना ये क्या है, गामा के अंदर है n+1। अब इस गामा n+1 को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो n गामा n, इस तरह भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? n गामा n भी लिख सकते हो। या दूसरा क्या तरीका है वो भी देखिए। यदि यही n+1 है तो उसे आप फैक्टोरियल n भी लिख सकते हो। क्या? फैक्टोरियल n, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से किए थे। और इसी फैक्टोरियल को आपको याद होगा, कुछ हम इस तरह भी लिखते हैं। और फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा जाता है ये सब चीजों के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। अब यहां से देखिएगा, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ, एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ। ये तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। ये सब क्या है? गामा की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली बात, 3 ही 4 प्रॉपर्टीज हैं, उसी पे आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। पहले प्रॉपर्टीज ये है कि यदि n+1 गामा में है आप उसे n गामा n भी लिख सकते हो, या उसे यदि n+1 है तो आप उसे फैक्टोरियल n भी लिख सकते हो। और फैक्टोरियल n को कुछ इस तरह भी दर्शाया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप ध्यान देना। यदि आपको दिया हो गामा 5+1, क्या दिया हो? गामा 5+1। यदि आपको इस तरह लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5 गामा 5, ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 5 गामा 5। यानी ये आपका क्या दिया हुआ है, गामा 6 दिया है, गामा 6। तो सबसे पहले गामा 6 को आप गामा 5+1 में, यानी ये जो n+1 है ना उस फॉर्म में लाने की कोशिश करना। तो 6 है तो 5+1 लिख सकते हैं, और 5+1 को आप 5 गामा 5 भी लिख सकते हैं। या तो ध्यान देना, यदि यहाँ पे फैक्टोरियल गामा 6 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप उसे फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 5। और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी गामा 6 की, उस गामा 6 की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 निकल के आएगी। कितनी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सॉल्व कर लेना। दूसरी बात ध्यान रखना, यहां से
दूसरी बात ध्यान देना, यदि आपको क्या दिया है एग्जाम्पल में, यदि आपको दिया है गामा 8, क्या दिया है गामा 8, सॉरी गामा 8, ठीक है, ये फैक्टोरियल हो गया, गामा दिया है 8, इसे आपको तोड़ना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसे आप फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हो। देखना गामा उल्टा है फैक्टोरियल, यल की तरह, यल के अंदर फैक्टोरियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं फैक्टोरियल, और यल का जस्ट ऊपर यानी अपोजिट वाला पार्ट ये आपका गामा कहलाता है। क्या कहलाता है गामा, ये आपका गामा कहलाता है और ये आपका फैक्टोरियल कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। गामा 8 को आप फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना एक चीज, यदि गामा 8 है तो इसे आप लिख सकते हो 8 गामा 8, 8 गामा 8 इसे आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो गामा है ना उसे 7 + 1 सॉरी 7, ये सॉरी ये 8 नहीं रहेगा, ये आपका क्या रहेगा 7 रहेगा, 7 गामा 7 इसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा आपका 7 + 1 जिसे हम 7 गामा 7 भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि इसी को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है, इसी गामा को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है तो आप फैक्टोरियल 7 लिख सकते हो, या इसी को 7 फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा सकता है। और फैक्टोरियल तोड़ना तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। अब ये तो थी आपकी पहली प्रॉपर्टीज चल रही थी, कौन सी, पहली प्रॉपर्टीज। अब दूसरी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, यदि कहीं पे गामा 1 दे दिया, क्या दे दिया गामा 1, तो गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ध्यान देना, यदि कहीं पे गामा 1 दिया है तो गामा 1 की वैल्यू 1 है। तीसरा प्रॉपर्टीज ध्यान देना, तीसरा प्रॉपर्टीज होता है गामा 1/2। क्या, गामा 1/2। यदि गामा 1/2 दिया है तो इसका मान रूट में पाई होता है। क्या होता है, रूट पाई होता है इसका मान। तो 3 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज क्या, गामा n + 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप n गामा n लिख सकते हो, या इसे क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल n लिख सकते हो, या कुछ इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं आपकी जिसके थ्रू आपके गामा के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है जिसमें आप गामा अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन आपको पूछेगा, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछेगा उसमें ध्यान देना, जो लिमिट होगा वो लिमिट हमेशा π/2 होगा। यदि लिमिट π/2 नहीं है, 0 to π/2, आप गामा फंक्शन, गामा के फार्मूले नहीं अप्लाई कर सकते हो। आपके जो लिमिट होना चाहिए वो लिमिट 0 to π/2 ही होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान देना। आपके क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट, यदि सबसे पहला फोकस करना इस π/2 पे करना, कहीं पाई तो नहीं दिया है, कहीं 2 पाई तो नहीं दिया है। अगर दिया हो, आप जो भी इंटीग्रेशन का आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप उसे π/2 में लाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपकी जब भी लिमिट देगा 0 to π/2 होगा, तभी के केस में हम क्या कर सकते हैं, गामा के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, sin टू द पावर mx cos टू द पावर m, ये आपका nx dx। अब देखना क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह होगा। क्वेश्चन जो पूछेगा आपका, जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो पूछेगा कुछ इस तरह पूछेगा, जहां पे जो m है और n है ना, जो m है और जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव होगी और पूर्णांक वैल्यू होगी, ठीक है, पूर्णांक वैल्यू होगी। ये यम और यन जो होंगे हमेशा धनात्मक होंगे और पूर्णांक में होंगे। तो इस यम और इस यन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पूर्णांक में होगी कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 3 5 कुछ भी हो सकती है, यम की वैल्यू भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो यम और यन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी और आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे कुछ इस ढंग से पूछा करेंगे और इसी में आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है।
फार्मूला क्या होता है यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो, फार्मूला क्या होता है, गामा, ध्यान देना यही मेन है इंपॉर्टेंट, गामा यम प्लस 1/2, यम प्लस 1/2 इंटू गामा यन प्लस 1/2, यानी साइन वाला पावर और कॉस वाले पावर में गामा लगाकर एक एक ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। गामा यम प्लस 1/2, गामा यन प्लस 1/2 अपान 2 गामा यम प्लस यन प्लस 2/2, ये होता है आपका फार्मूला। और इसी में यम और यन की वैल्यू लिख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहां से ध्यान देना, एक क्वेश्चन में ले लेती हूं, एक क्वेश्चन में आपका ले लेती हूं। चलिए एक क्वेश्चन है आपका क्या क्वेश्चन दे लेते हैं, 0 to π/2 sin 5x cos 6x क्या dx, ये क्वेश्चन है, इसे आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। देखना इससे जो ये क्वेश्चन बनता है ये गामा सूत्र पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, गामा सूत्र भी यम था, यहाँ पे यन था, है कि नहीं, किसी को भी यन मान लो, किसी को भी यम मान लो, इसी को यन इसी को यम मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसे हम गामा सूत्र के दौरान सॉल्व करेंगे, देखना कितना जल्दी ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट का तो कोई बवाल ही नहीं है, समझ लो, इसमें गामा फलन लगाओ, सॉल्व हो गया। क्या हो जाएगा, गामा यम प्लस 1, यदि यम बराबर 5 है और यन बराबर 6 है तो क्या हो जाएगा, गामा 5 + 1/2 इंटू गामा 6 + 1/2, ये हो गया। अपान क्या था, 2 गामा यम प्लस यन क्या है, यम 5 + 6 + 2/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, जो गामा का फार्मूला बनता है, उस गामा के फार्मूले में हमने यम और यन की वैल्यू क्या किया, पुट कर दिया। चलो यहां से देखते हैं। हाँ याद रखना, ये जब 0 to π/2 होगा ना तभी ये लग पाएगा, यदि नहीं है 0 to π/2 उसे लाने की कोशिश करना। विदाउट 0 to π/2 आप गामा फलन के सूत्र नहीं अप्लाई कर सकते हो। यहां से देखना क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका तोड़ना। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इजी आप लोग सभी क्वेश्चन को तोड़ सकोगे गामा के। ये क्या हो जाएगा, गामा 5 + 1 6/2 कितना, गामा 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा 7/2 अपान 2 गामा 6 × 11 = 13 13/2, ठीक है, 13/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, गामा 3 को हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। क्या, फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। गामा 3 को हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2 × 1 हो गई। 1 से कोई मतलब नहीं है, इंटू। अब देखो 7/2 है, 7/2 है, यहाँ पे ध्यान देना, 7/2 इसे कैसे तोड़ोगे, 7/2 को आप तोड़ोगे ऐसे, 7/2 को अगर गामा में है तो आप इसे तोड़ोगे 5/2 + 1 में, तोड़ोगे कि नहीं, हम कहते हैं n + 1 में तोड़ा करो। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 5/2 गामा 5/2। फिर क्या करना, फिर इसको तोड़ना 3/2 + 1 में, फिर क्या हो जाएगा, 5/2 × 3/2 गामा 3/2 होगा कि नहीं। तो ये कैसे टूटेगा, ये आपका टूटेगा यहां से, ये आपका हो जाएगा 7, यहां से 5/2 × 3/2 × 1/2 और गामा 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ध्यान देना, यहां से बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर यहीं पे जो हमने तोड़ा था, ये यहां पे हमने तोड़ा था, यहीं से ध्यान देना, यहीं से एक चीज ध्यान देना, एग्जाम्पल एक ले लेना, गामा 7/2 कैसे टूटता है ये भी देख लेना। सबसे पहले हम इसे n + 1 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं गामा 5/2 + 1,
लिख सकते हैं कि नहीं। और इसे हम लिख सकते हैं गामा 5/2 गामा 5/2 यन, देखना ये क्या था, यन गामा, ये फैक्टोरियल नहीं है बाबा, ये फैक्टोरियल नहीं है, क्या है, यन गामा यन है, ठीक है, यन गामा यन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये 5/2 गामा 5/2 हो गया। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 5/2 गामा 3/2 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, ये भी n + 1 के फॉर्म में हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 5/2 × 3/2 गामा क्या 3/2। अब इस 3/2 को भी तोड़ना, ये क्या हो जाएगा 15/4 हो गया। यहां से तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 हो गया कि नहीं, n + 1 के फॉर्म में। तो इसे आप लिख सकते हो 15/4 और यहाँ से 1/2 कॉमन लोगे, मतलब निकाल लोगे बाहर यन गामा यन के फॉर्म में, तो ये गामा यन मिलेगा, सॉरी गामा 1/2 मिलेगा। अब ध्यान देना, गामा 1/2 की वैल्यू √π, क्या गामा 1/2 की वैल्यू कितनी, √π हो गई। तो कितनी वैल्यू निकल के आई, ये आपकी निकल के आई 15/8 और 1/2 की वैल्यू रूट में पाई, यानी जो वैल्यू निकल के आई 15/8 × √π निकल के आई कि नहीं आई यहां से। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इसको हम 7/2 गामा 7/2 को एक एक घटाते चलना, ठीक है, एक एक घटाते चलना यहाँ से। तो ये हो जाएगा 5/2 × 3/2 × 1/2 और यन गामा यन बचेगा, और गामा यन के अंदर क्या बच रहा है 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 की जो वैल्यू होती है वो आपकी √π होती है। ये तो नॉमिनेटर हुआ। डिनोमिनेटर में ध्यान देना, क्या डिनोमिनेटर में ध्यान देना, यहां से डिनोमिनेटर में 2 गामा 13/2, गामा 13/2 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसे 11/2 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, तभी तो आपको 13/2 मिलेगा। तो यहां से स्टार्ट होता है 11/2 × 9/2 × 7/2 × क्या 5/2 × 3/2 × 1/2, और लास्ट में जो गामा 1/2 की वैल्यू निकलेगी उसे हम √π लिख देंगे, और ये भी वैल्यू √π है, ये भी वैल्यू कितनी है √π हो जाएगी। देखो जो कटने लायक है उसे काट देते हैं, जो नहीं कटने लायक है उसे रहने देते हैं। इसकी भी वैल्यू आपकी √π है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, या इसे आप गामा 1/2 ही रखे रहने देना, ठीक है। और यहां से देखना 1 2 ये कैंसिल हुआ, यहां से ये इससे ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 15, और नीचे क्या आपका बचा, अगर यहां से देखा जाए तो ये 3 से 3 भी कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या निकल रहा है यहां से, ये आपका निकल रहा है 2 2 4 2 8 बटे 2 7 63, 63 में 11 को गुणा करोगे आप लोग कितना हो जाएगा 693, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। सबसे पहले लिमिट पे ध्यान देना, लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए। साइन यम एक्स कॉस यन एक्स का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यम की जगह 5 है, यन की जगह 6 है। आप गामा वाले फार्मूले अप्लाई करना, गामा यम प्लस 1/2 इंटू गामा यन प्लस 1/2, ठीक है, गामा यन प्लस 1/2। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, गामा यम प्लस 1/2 इंटू गामा यन प्लस 1/2 अपान 2 गामा यम प्लस यन प्लस 2/2, ठीक है। ये आपके जो फार्मूला बनते हैं, फार्मूला में जहां जहां यम था, जहां जहां यन था, वहां यम और यन की वैल्यू रखते हैं और आपका ये निकल के आता है। अब गामा को कैसे सॉल्व किया जाता है, गामा को सॉल्व करने की मैंने प्रोसेस आप लोग को बता दिया। सबसे पहले जो भी गामा के अंदर है उसे n+1 के फॉर्म में लाओ।
यानी 7/2 को यदि n की नजर से देखो तो इसे n+1 के रूप में लाने की कोशिश करना। तो गामा 7/2 को यदि n+1 के फॉर्म में लाओगे तो 5/2 + 1 लिखोगे कि नहीं? तभी तो 5/2 + 1 2 का तो 5 7/2 हो जाएगा कि नहीं? तो अब देखना ये हो गया। तो गामा n+1 को आप n गामा n भी लिखते हो, तो 5/2 गामा n हो जाएगा यानी 5/2। फिर 5/2 को आप n+1 के फॉर्म में लिखना, फिर आपका हो जाएगा 3/2 + 1 हो जाएगा, 3/2 + 1 हो जाएगा तो फिर आपका गामा n+1 हो गया। तो फिर क्या करना, n गामा n के फॉर्म में बना देना। वैसे ही क्या करना, तोड़ते जाना। जब आपका गामा 1/2 आ जाए उसे क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है कितनी, √π होती है। गामा 1 की वैल्यू 0 होती है आपकी वैल्यू। एक क्वेश्चन और देखेंगे, वहां से आप लोग देखिएगा। अच्छा, आपके जितने भी साइन और कॉस के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप उसी तरह सॉल्व कीजिएगा। अब देखिएगा अपचयन सूत्र, जो रिडक्शन फार्मूला होता है उसमें आपका क्या होता है, अकेले होता है। साइन अलग होता है, कॉस मतलब एक ही साथ साइन कॉस मिक्स नहीं होते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ओनली साइन का पूछेगा, ओनली कॉस का पूछेगा। और जो आपका इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो हमेशा 0 to π/2 ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान देना, इसके अलग अलग आपके फार्मूले बनते हैं, वो फार्मूले देख लीजिएगा। देख रहे हो ना कितना लंबा फार्मूला है, कितना लंबा फार्मूला है, लेकिन आप सिर्फ फोकस करना गामा फंक्शन पे। अब चयन सूत्र यहाँ पे क्या होगा, आपको सम और विषम की परिस्थिति देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों के लिए चूज कर पाना या क्वेश्चन लगाने में आपको डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, आप गामा के थ्रू ही सॉल्व करना। अब आप लोग कहोगे कि गामा के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, गामा में साइन कॉस दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या है, ओनली साइन है या ओनली कॉस है। तो इसे हम क्या करेंगे, गामा के रूप में ही लाने की कोशिश करेंगे। मान लो आपका क्वेश्चन है लिमिट 0 to π/2 और क्वेश्चन क्या दिया है, cos to the power 7x dx। इसे आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। अब इसे हम गामा के फंक्शन के रूप में लाएंगे। अब गामा के फंक्शन के रूप में कैसे लाएंगे, यदि आप इसे इस तरह लिख सकते हो 0 to π/2 cos to the power 7x into sin to the power 0x। क्या इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। और आपको cos mx और sin nx का भी रूप मिल गया। अब आपको गामा फलन का जो भी फार्मूला है वो देखने को मिल रहा है। तो आप अगर इसे गामा फंक्शन में देखो तो आपको दिखाई दे रहा है 0 to π/2 cos to the power mx into sin to the power nx। ये आपका गामा फंक्शन दिखाई देने लगा। अब गामा फंक्शन के सूत्र लगा करके, फार्मूले लगा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, m इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है, और n इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। अब देखो गामा फंक्शन का फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला में सबसे पहले गामा फंक्शन आप तभी अप्लाई कर सकते हो उसके फार्मूला जब लिमिट 0 to π/2 हो। लिमिट कितनी हो, 0 to π/2 हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका लिमिट 0 to π/2 है, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 to π/2 है। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ये 0 to π/2। अब देखना क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या कहता है फार्मूला कहता है गामा m + 1/2। m कितना है, 7 + 1/2 इंटू गामा n + 1/2। n कितना है, 0 + 1/2 अपान 2 गामा m + n + 2, यानी m कितना है 7, n कितना है 0 + 2 अपान 2। हो गया, कोई दिक्कत। अपचयन सूत्र, सम विषम, ये सब की परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न हुई। आपने गामा फंक्शन अप्लाई किया, यम एन की वैल्यू, साइन है तो cos to the power 0x ले दो, यदि सिर्फ cos का है तो sin to the power 0x उसमें मल्टीप्लाई कर दो। sin to the power 0x की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहां से देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज देखना। ये आपका हो जाएगा 7 + 1 8/2 यानी गामा 4 हो गया, इनटू ये क्या हो गया, गामा 1/2 अपान 2 गामा
7 + 2 यानी 9/2 हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, गामा 4 को हम फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 होती है। और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। कितनी, √π होती है। और यहां से ध्यान देना 2 × गामा 9/2 क्या होगा, इसको हम n+1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 7/2 + 1 होगा कि नहीं। तो यहां से हो जाएगा 7/2 से, यानी ऐसे 7/2 गामा में हो जाएगा तो उसको भी n+1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 5/2 + 1 हो जाएगा। तो फिर n गामा n के रूप में लिखेंगे तो आपको गामा 3/2 देखने को मिलेगा। तो यहां से एक 3/2 हो गया इंटू 1/2 और आपको एक गामा 1/2 देखने को लास्ट में मिलेगा जिसको हम √π लिख सकते हैं। किसको, √π लिख सकते हैं। पता चल गया ना गामा 9/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एक चीज यहाँ पे देख ही लो एक बार, क्या गामा 9/2 इसे हम क्या करेंगे, गामा 7/2 + 1 के रूप में लिखेंगे, जिसके वजह से इसे हम लिख सकते हैं 7/2 गामा 7/2 n गामा n। अब इस यहाँ पे ध्यान देना 7/2 तो था ही, इसे भी n+1 के रूप में लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2 + 1। इसे हम n गामा n के रूप में लिखें तो ये आपका हो जाएगा 7/2 5/2 गामा 5/2। अब इस 5/2 को भी n के फॉर्म में लिखें तो यहां से ध्यान दीजिएगा 7/2 × 5/2 और गामा 5/2 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गामा 3/2 + 1। तो अब इसे गामा n+1 को हम n गामा n के रूप में लिखें तो ये आपका हो जाएगा 7/2 × 5/2 × 3/2 और क्या अंदर आपका बचेगा गामा 3/2। इतना विस्तृत कोई नहीं बताएगा आप लोग को, इतना ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/2 × 5/2 × 3/2। अब इससे भी गामा n को n+1 के फॉर्म में देखो तो ये आपका हो जाएगा 1/2 + 1। अब इस n+1 को हम फिर क्या करेंगे, हम n गामा n के रूप में लिखेंगे तो 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 ये n+1 गामा n+1 है, इसे n गामा n के फॉर्म में लिखेंगे तो गामा n हो जाएगा, सॉरी गामा 1/2 हो जाएगा। अब इसी गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, इसी की वैल्यू √π होती है और वही हम चीज वहां पे लिख दिए हैं। यहाँ पे आएगा 1/2 गामा 1/2 और 1/2 की वैल्यू √π होती है जिसको हमने यहाँ से क्या किया, लिख दिया है। हमने क्या किया है, यहाँ से लिख दिया है। ये क्या है, समझाने के लिए, ये क्या है, समझाने के लिए। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखना √π से √π कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। क्या मिला, 2 × 4 = 16, डिनोमिनेटर में 16 मिल गया और डिनोमिनेटर में आपको 35 मिल गया और यही क्या है, आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जितने भी अपचयन सूत्र जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ये देखो जो फार्मूले हैं ना, यहाँ पे n दोनों विषम है, सम है, कुछ नहीं। गामा फंक्शन सीख गए हो, गामा फंक्शन को तोड़ना सीख गए हो। आप गामा फंक्शन से ही आप क्या कर देना, उसको सॉल्व कर देना। गामा फंक्शन से ही क्या कर देना, आप उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश। सिर्फ साइन का दिया है तो cos to 0x मल्टीप्लाई कर देना। यदि सिर्फ cos की पावर कुछ भी दिया हो और साइन नहीं दिया हो तो sin to 0x मल्टीप्लाई कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना 0 to π/2 होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान देना, कहीं भी सिर्फ पाई दिया है तो आप क्या कर देना, यहाँ से 2 से 1/2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यानी 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई नॉमिनेटर में और 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, जिससे हमें π/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, सभी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और इन्हीं गामा फंक्शन के थ्रू आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम लोग जो एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन के, उस इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन को देखेंगे, वक्रों की चापों की लंबाई देखेंगे, आयतन कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, एक निश्चित एरिया में, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था 1 या 2 और इस बार भी पूछा जाएगा।
जाएगा। और आप लोग को मैं एक चीज बता देती हूँ, जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं आप उसे जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा है उसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, यानी कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही लगाएं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे भी फोकस कीजिएगा आप लोग। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों से बता दीजिए कि हम लोग एप्लीकेशन पे पहुंच गए हैं, हम यूजेस अब पढ़ेंगे। अब हम लोग का टाइम नहीं रह गया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने का। अब हम लोग डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी यूज पढ़ ही चुके थे एप्लीकेशन, अब हम लोग समाकलन के एप्लीकेशन भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग प्रॉमिस कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और जल्दी से चैनल को लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए और प्रीमियम लेने को अपने सभी दोस्तों से कह दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच।